ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हारिस साहब बहुत मशकूर हैं आपके वकील। हारिस साहब, ये यकीनी तौर पर फिर से वही सूरत हाल हुई है कि हमने हमारी अब जो अभी रिसेंट हिस्ट्री देखें उसमें पहले भी जब ईरान अमेरिका ये टॉक्स चल रही थी यूरेनियम के ऊपर, फिर हमला कर दिया था इसराइल ने। अब फिर टॉक्स की सूरत हाल में जाने लगती है, फिर हमला हो जाता है। आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं सर? ये हमेशा ये सबताज करता है जो बातचीत होती है। अभी जो ओमान के थे वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने ये कंफर्म भी किया था कि काफ़ी हद तक प्रोग्रेस हो गई है और उम्मीद है कि ये कामयाब मुज़ाकरात हो जाएंगे। और लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो इसराइल ने अटैक कर दिया था। लेकिन ये बात याद रखें कि इसराइल अटैक कभी भी नहीं कर सकता विदाउट द टेस्टेड अप्रूवल ऑफ अमेरिका जी। तो मेरे ख्याल में ये बात सोचने की है कि जाहिर है कि इसका मतलब बातों में लगा के टाइम दे के उसके बाद उसको अटैक करवा दिया जाता है। इट इज वेरी अनकॉल्ड फॉर। ईरान ने कौन सी प्रोवोकेशन की है? ईरान ने किसी के मुझे बताइए कि या उसकी प्रॉक्सीज पहले खत्म हो चुकी हैं, हिजबुल्लाह भी, हमास भी, उसके बाद हुती भी, उनकी तरफ से भी कोई अटैक नहीं है ना। सीरिया में वैसे ही इन्होंने ट्राई कर लिया बस। तो देयर इज नो रीजन कि आप एक सवरन मुल्क के ऊपर जाके जब इसके अटैक कर लीजिए, वो खतरात बढ़ रहे हैं और आपकी डिमांड भी अनरीजनेबल हो कि आप एक यूनियन में जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन अलाउ करता है उससे भी खत्म कर देंगे जो आपने बिल्कुल रखना ही नहीं है। और नंबर 2, आप मिसाइल की रेंज कम करें ताकि वो बिल्कुल सिटिंग तक बन जाए, ईरान के बच्चे फंसी चाहे हमला करते। इसीलिए ये एक माइटी राइट की बात है। मेरे ख्याल में ये मुसलमान मुल्कों को चाहिए था कि दे शुड हैव बीन मोर वोकल और स्ट्रॉन्ग स्टांस लेते और एक इकट्ठी पॉलिसी लेकर आते हैं और बात करते हैं अमेरिकन से। ये तो क्लियर एक है कि जी आप इस मुल्क को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मुल्क पे आप चाहते हैं रिजीम चेंज हो जाए, उसके बाद चाहते हैं तो हम उनके ऑयल पे कब्जा कर लें, गैस पे कब्जा कर लें और आके अपनी मर्जी के खुद आके अब जैसे इराक में किया, लीबिया में किया, सीरिया में किया, अब उस तरह रहे हैं। दिस इज वेरी अनफेयर आई थिंक। लेकिन अब ईरान इज नॉट इराक या लीबिया या सीरिया, इसलिए वो रिटेलिएट करेगा। उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल हैं जो कि बड़े आसानी से वो इवन इनके एयर डिफेंस सिस्टम को डॉज करके इसराइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हारिस साहब ये कहिए ना कि ये अब आप जिस तरह कह रहे हैं कि ऑब्वियसली ये अनफेयर भी है और फिर वही इसके ताने बाने अमेरिका से मिलते हैं, ज़ाहिरी तौर पर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इसराइल को यूज़ करते हुए फिर ये जो है वो ईरान पर हमला कर दिया जाता है। अब मसला क्या है अमेरिका को आपके तजज़िये के मुताबिक, आपके तजुर्बे के मुताबिक, जब वो बात यहाँ पे आ चुकी है कि यूरेनियम जो एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है वो ज़ख़ीरा नहीं किया जाएगा, ईरान इस पर आमादगी इज़हार कर रहा है, इतलात मौसूल हो रही हैं, अब उसको सिफर करने पर बातचीत चल रही थी, फिर जब बातचीत हो रही है और ईरान भी समहाउ कोऑपरेट कर रहा है, तो फिर इन हमलों के क्या आप समझते हैं ये प्रीएम्प्टिव वॉर स्ट्रेटजी को मुद्दा बना के? I mean, there is no reason. It is very, very unfair. I think it is only might is right. कि आपके पास ताकत है और आप दुनिया को जहाँ मर्जी जाते हैं, आप जाते हैं वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले आते हैं। इसराइल चाहता तो कतर में चढ़ाई करके मिसाइल फायर कर देता है, चाहता है उसने जो जुल्म बर्दाश्त गाजा में किया वो आपके सामने है। कोई कुछ इमरान अमेरिका की सरपरस्ती टोटल था उसको शामिल है, बल्कि एबर्ट से जो उसकी प्रॉक्सी है, ये इसराइल इज द प्रॉक्सी ऑफ अमेरिकन, जो भी चाहता है इसके थ्रू अपने टारगेट अचीव कर लेता है। और ईरान ने मुझे बताया कि एक सॉवरन मुल्क है, उसने या तो कोई प्रोवोकेशन की हो या उसकी प्रॉक्सी ने भी ऐसी बात की है जिनको आप कहते हैं वो उनको भी आपने तकरीबन खत्म कर दिया। इन्होंने बड़ा सोच समझ के ईरान पे हमला किया है। पहले उन्होंने जो इसकी प्रॉक्सीज होती थी, हिजबुल्लाह, हमास, हूती, उनको ये डर होता था कि जब भी ईरान पे हमला करेंगे पीछे से हमारे पर इनका अटैक आएगा। अब वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गए हैं। उनको करने के बाद इन्होंने अब पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि ईरान को बिल्कुल ये इसको कंट्रोल कर लिया जाए, इसके मिसाइल को खत्म कर दें, इसकी जो एक ताकत है मिसाइलों की वो खत्म करें, उसके बाद इसको ऑयल और गैस पे कब्जा किया जाए और फिर मजबूर करके और रजीम चेंज की जाए। रशिया पहलवी के बेटे को पहले इन्होंने बिठाया हुआ है, वो उसको तैयार रखा हुआ है। बट आई थिंक इसके ऊपर सबको कंडम करना चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा फुल सपोर्ट किया कि कोई भी बात लड़ाई से नहीं हो सकती, बल्कि बैठ के बात की चीजें मुज़ाकरात हो रहे हैं और उसमें प्रोग्रेस हो रही है, देन देयर इज नो रीजन। और वो भी आप मिसाइल दायर करें, शायद एक यूनिवर्सिटी के एरिया के अंदर आप मिसाइल गिरा रहे हैं, दिस इज मतलब ये तो बिल्कुल जंगल का कानून बन गया। यूनाइटेड नेशन इज अभी यूनाइटेड नेशन को नोबडी शुड बॉदर अबाउट इट।
और ना से अमेरिकन ने कह दिया हम तो से बात ही नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। और हारिस साहब ये भी कहेगा, भी रिसेंटली में देखा कि ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो वहाँ पर गए इसराइल के दौरे पर। वहाँ पर इसराइली प्राइम मिनिस्टर के साथ में देखा कि वो झप्पियाँ डाल रहे थे और बड़ा उनसे खुशगवार माहौल में मिल रहे थे। आप समझते हैं कि इधर से इंडियन जो ये मोदी सरकार है वो जाती है नेतन्याहू से मिलने, उधर अफगानिस्तान वाला सारा सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर अब ये ईरान पर हमले शुरू हो गए, तो ये इंडिया भी, ये जो इंडिया इसराइल नेक्सस है इसका भी लेना देना है कोई? डेफिनेटली इंडिया बिल्कुल साथ इधर से मिला हुआ है। आपके सामने जो लास्ट टाइम अक्टूबर में ये तालिबान ने हमला किया था पाकिस्तान की पोस्टों के ऊपर, इनका फॉरेन मिनिस्टर वहाँ इंडिया में बैठा हुआ था। और अभी ये नरेंद्र मोदी जाके इजराइल में बैठा हुआ जब पाकिस्तान में दोबारा हमला किया। ये मिलकर तीनों में तड़का बन गया। तीनों दहशतगर्द मुल्क हैं। इंडिया दहशतगर्द जो टोटल ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क है और जो जुल्मों के कश्मीर सर आपके सामने है। उसके बाद जो इसराइल ने अपने देश में गाजा में जब उनका हाल किया और दुनिया भी बोल नहीं सकती। और अच्छा, अफगानिस्तान यहाँ पर चल रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बड़ा नेक्सस बना हुआ, ये बड़े खतरनाक सिचुएशन बनी हुई है और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। रशिया और ईरान कब तक खामोश बैठे रहेंगे? चाहे कि रशिया तो सपोर्ट ईरान को करता है और उन्होंने हमेशा बात कर रही है अटैक नहीं करनी चाहिए। लेट्स द रिस्पॉन्स ऑफ अमेरिका, ये इसराइल, इसकी चाइना की और उसके बाद रशिया की क्या रिस्पॉन्स आती है। और मेरे ख्याल में लेकिन ये हर लिहाज से ये कंडम इसको जितने तक किया जाए काम है। अच्छा हारिस साहब, ये भी कहेगा कि आपकी जो अस्करी एक बसारत है और अस्करी जो बसीरत है इसके हवाले से बताएगा, क्या ये जो अभी वॉर इनिशिएट किया है, जो प्रीएम्प्टिव वॉर जो भी स्ट्रेटजी हमला किया है इन्होंने, इसमें क्या ये एक एस्केलेट हो सकता है फुल स्केल वॉर पर? देखें, बिल्कुल ये ईरान के साथ तो ये इनिशिएटिव में किया गया, या ज़ाहिर से ईरान रिस्पॉन्ड करता है तो देन इट इज गोइंग टू फर्दर एस्केलेटेड। और ईरान जो है वो बड़ा रेजिडेंट मुल्क है, वो ये डरने वाले नहीं है। लास्ट में उन्होंने बड़ा इजराइल का नुकसान किया था, इनकी हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचाया, उसके बाद पॉपुलेशन को बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने इजराइल ने पूरी तैयारी की, हर बिल्डिंग जो इनकी है ना टावर्स बिल्डिंग्स के, उनके साथ उन्होंने बेसमेंट बनाए हैं। उस बिल्डिंग के सारे लोग जाके बेसमेंट में जाते हैं। यहाँ तक उसने डीप प्लानिंग की हुई है अपने सर्वाइवल के लिए, जबकि उसको किसी से कोई खतरा नहीं है। खतरा उसको किस बात का होगा? न्यूक्लियर वेपन उसके पास है, अमेरिका की शुरुआत उसके पास है, अमेरिका का बगल बच्चा जो इसराइल है, और फिर जहाँ चाहता है वो जहारियत करता है और कोई पूछने वाला नहीं है। आई थिंक ये हमारे मुसलमान मुल्क अपनी कमजोरियां जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अदरवाइज अगर 57 मुल्क इकट्ठी हों, इकट्ठी एक आवाज पे एक रेजोल्यूशन लेकर आए, बात करें, तो मेरे ख्याल में बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन अभी अमेरिका ने इसको इसराइल को का इससे अटैक करवाया, कुछ अर्से के बाद देखेंगे अमेरिका खुद शामिल हो जाएगा, जैसे लास्ट टाइम हुआ था, अगर आपको याद हो। जी जी, कुछ अर्से के बाद गवर्नमेंट ने अटैक कर दिए थे। तो आई थिंक ये एक खतरनाक सिचुएशन है, हमारे रीजन के लिए भी खतरनाक है। पाकिस्तान बहुत ही इस वक्त खास नजर रखा हुआ है इस चीज के ऊपर। पाकिस्तान इज फुली अलर्ट ऑल्सो इसके लिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट।